हेलो माय डियर सोल फैमिली, वेरी ब्यूटीफुल मॉर्निंग। टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कि दिस न्यू मून जो आने वाला है 30th को, ये 30th को न्यू मून के साथ आपके पास क्या क्या ब्लेसिंग्स आने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो आप वेट कर रहे हो। और बिकॉज इट इज़ 30th, इट इज़ द एंड ऑफ द ईयर, तो जितनी भी चीज़ें आप डिसाइड करो या फिर आप न्यू ईयर रेजोल्यूशन ले रहे हो या फिर आप चीज़ें मैनिफेस्ट करना चाहते हो, सो दिस इज़ द वेरी बेस्ट टाइम टू स्टार्ट। और इन एनी केसेस आप जब मैनिफेस्टेशन करते हो तो इट इज़ नॉट अबाउट कि 1 तारीख को ही मैनिफेस्ट करना है या आप 2 तारीख को मैनिफेस्ट करो या न्यू ईयर में ही करो। इट इज़ लाइक जहाँ पे जिस भी दिन आपको लग रहा है दैट यू आर स्टार्टिंग, आप स्टार्ट कर लो। एंड मैनिफेस्टेशन इज़ ऑल अबाउट योर ओन डिज़ायर कि आप किस तरीके से उसको चाहते हो, और आपको उसी टाइम पे उसके साथ अटैचमेंट और डिटैचमेंट दोनों भी सीखनी होगी, सो दैट यू कैन मैनिफेस्ट इट इन अ ब्यूटिफुल मैनर। And let's see what are the cards are telling us for this new moon energy 30th की है, and I'll do the reading for the new year also. So check out my pages and everything, and let me know how it resonates with you. So what are the blessings that is coming for my soul family? The first card that is there is Ten of Wands. Wheel of Fortune. Wow, Nine of Pentacles. The Empress. Let me put it. Page of Cups. Very nice. Ten of Cups. This one should also come. Deck is Ace of Pentacles. नीचे का जो कार्ड है. So let me see through this card for a minute. So the question is, what are the blessings that is coming towards us? Let me tell you in the way that I can see through these cards. The first blessings that I can see is, if you're going through so much of emotional turmoil, if you're going through so many things, like probabilities are there कि आप बहुत सारी चीज़ें कर करके थक चुके हो, and you are very much tired, you are doing your own thing, you are doing everything on your own, there is no support, there is no, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि there is nothing called a kind of support system, आपको मिल ही नहीं रहा है, and we are moving on. The best part is कि the blessing is, आप जितने थक गए थे, जितना आपने परेशानी झेला है अभी तक, जितनी चीज़ें आपके साथ नेगेटिव हुई है, from this moment onwards, when you see this reading, after this moment onwards, you will see a glimpse of you, you will see a hope in you, जहाँ पे इस hope के साथ आप उसके बाद से आप यहाँ पे आगे बढ़ना चालू करोगे. इट इज़ लाइक यू आर मूविंग ऑन टू समथिंग which is in a very beautiful way, because this moving on towards is like this side. So I could see कि दिस इज़ लाइक अ टर्निंग पॉइंट फॉर यू. मतलब आपने सुना ये रीडिंग और उसके बाद या फिर आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि जहाँ पे आपको कोई सपोर्ट मिला, कोई होप मिला, कोई किसी चीज़ को आपने देखा, सुना, समझा, एंड फ्रॉम देयर टू हियर यू आर मूविंग ऑन. तो आप जब यहाँ पे मूव कर रहे हो, यू आर सीइंग कार्ड विच इज़ गिविंग यू अ वेरी ब्यूटिफुल ब्लेसिंग्स, कि जहाँ पे आपके लिए कुछ भी नहीं काम कर रहा था, वहाँ पे आपके लिए सब कुछ काम करेगा. द वेरी मोमेंट यू टच्ड एवरीथिंग, इट इज़ गोइंग टू वॉक फॉर यू, और उसी जगह पे आपके लिए वो सारी चीज़ें टर्न अराउंड करके लेके आएगा. एंड इट इज़ लाइक अ विश फुलफिलमेंट दैट यू आर आस्किंग फॉर सो मेनी ईयर्स, हो सकता है महीना, हो सकता है. यू आर आस्किंग दैट विश फुलफिलमेंट, एंड राइट नाउ be mindful about it, that receive that energy, say to yourself that yes, I'm ready to receive, yes, I'm ready to receive, because you are going to receive these beautiful wish fulfillment wali energy. If it is money that you are searching for, then absolutely be ready with it, because I can see money everywhere. So money is the thing that is there in this reading. तो मनी बहुत सारी जगह पे आएगी. देयर आर सो मच ऑफ क्रिएटिविटी ऑल्सो. सम पीपल, इफ़ यू डू वॉन्ट टू बिल्ड और स्टार्ट समथिंग न्यू, तो वहाँ पे आप जो क्रिएशन करना चाहते हो, गो फॉर इट. क्योंकि ये जो न्यू मून की एनर्जी है, फुल मून की एनर्जी आते आते आपकी एनर्जी शिफ्ट होगी, एंड वट एवर यू वांटेड टू क्रिएट इट राइट नाउ, इट इज़ गोइंग टू शो अप इन योर एनर्जी. एंड द वेरी बेस्ट पार्ट इज़ कि द वे यू वांटेड टू सी इट, आपको उसी तरीके से ही दिखेगा ये. इफ़
फॉर सम टाइम. यू आर नॉट लाइक इन आपका हार्ट और माइंड ब्रेन का कोहरेंट नहीं था. इफ़ यू आर नॉट एबल टू डिसाइड समथिंग, आपको लग रहा था कि देर इज सम क्रॉस रोड, देर इज समथिंग दैट आई कुड नॉट एबल टू डिसाइड फॉर माई सेल्फ. तो बी रेडी विथ इट कि आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही है. द बेस्ट पार्ट इज कि फ्रॉम पेज ऑफ कप्स टू 10 of cups यू आर मूविंग ऑन टू. मतलब जहाँ पे अगर मान लो कि आप अगर प्यार ढूंढ रहे थे, तो इमोशनल सपोर्ट ढूंढ रहे थे या इमोशनल कनेक्शंस ढूंढ रहे थे, इट इज़ लाइक कि यू आर गोइंग टू बी रेडी नाउ. And the very moment you said that I'm ready, you're going to receive those kind of blessings in your own energetic field. And it is like a blessing from the universe, जो कि आपको हर तरीके की खुशियाँ देगा, हर तरीके की सही चीज़ें देगा. एंड इट इज़ अ वेरी न्यू बिगिनिंग फॉर यू. सो इवन दो you felt that you do not have anything to do, you do not have any support, you cannot able to move forward with anything. आपके लाइफ में अगर सब कुछ गिर रहा है, टूट रहा है, आपको लग रहा है कि कुछ एरिया ऐसा है जो कुछ काम नहीं कर, कुछ गिर रहा है, टूट रहा है, आपको लग रहा है कि कुछ एरिया ऐसा है जो कुछ काम नहीं कर रहा है, देन दिस इज द न्यू बिगिनिंग. एंड प्रोबेबिलिटीज आर देयर. जैसे ही ये न्यू बिगिनिंग है, आप यहाँ पे खुद से ये चीज़ों को एनालाइज करोगे और आपका जो विशियस साइकिल, जो सर्कल था, उस सर्कल से आप बाहर निकल के यू विल गेट टू नो हाउ टू ब्रेक माई ओन पैटर्न, वाई आई एम क्रिएटिंग दोज पेन फॉर माई सेल्फ, एंड हाउ कैन आई ब्रेक दोज इमोशनल पैटर्न और फाइनेंशियल पैटर्न जहाँ पे मेरा मनी ब्लॉक हो रहा था, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हो रहे थे, हेल्थ चैलेंजेस हो रहे थे, करियर में चैलेंजेस हो रहे थे, या चीज़ें मैं खरीद नहीं पा रही थी, या पैसे नहीं रुक रहे थे. इट इज़ द वेरी फर्स्ट बिगिनिंग जहाँ पे आपको रियलाइजेशन होगा और आप एक नई दुनिया की तरफ मूव करोगे. यू विल स्टार्ट अ न्यू पर्सपेक्टिव, यू कैन स्टार्ट सीइंग अ वेरी न्यू पर्सपेक्टिव फॉर योर सेल्फ. एंड बी माइंडफुल दैट देयर आर सम पॉसिबिलिटीज. अगर बहुत सारा झगड़ा चल रहा था घर में, ऑफिस में, बाहर, या आपका मूड खराब रहता था, मेंटली कुछ प्रॉब्लम्स रहते थे, देर इज ऑलवेज अ फाइट गोइंग ऑन, दैट मीन्स इट इज गोइंग टू एंड, बिकॉज दिस इज द लास्ट मोमेंट दैट यू आर गोइंग थ्रू विद दिस चैलेंजेस. जहाँ पे अगर आपकी एनर्जी में कुछ ऐसे लोग थे जो आपकी एनर्जी को समझ नहीं पा रहे थे और आपको गाइडेंस सही से नहीं दे पा रहे थे, या आप खुद से गाइडेंस नहीं ले पा रहे थे, तो दिस इज द टाइम वेर यू विल इंट्रोस्पेक्ट योर सेल्फ. यू विल फील लाइक यू आर फॉलिंग इट डाउन, बट एक टाइम के बाद आप खुद ही उठोगे, खुद ही सोचोगे दैट वाई एग्जैक्टली आई एम डूइंग एंड वाई आई एम अट्रैक्टिंग दिस काइंड ऑफ पीपल, सिचुएशंस एंड थिंग्स. और यहाँ से आपकी जर्नी जो है शिफ्ट हो जाएगी. एंड फ्रॉम हियर you will start changing your actions, because action always speaks louder than your words. Okay, always believe the people are what exactly the people are saying. बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि कंसिस्टेंसी से कुछ नहीं होता, बट कंसिस्टेंसी इज द सीक्रेट ऑफ एनी मैनिफेस्टेशन. तो हमेशा आप याद रखिए कि कोई चीज़ अगर नहीं काम करे तो गो बैक एंड चेक योर एनर्जी. आर यू माइंडफुल अबाउट योर ओन एनर्जी? फॉर एन एग्जाम्पल, आपका एक्शन अगर ये है कि यू प्रॉमिस समथिंग एंड यू कांट डिलीवर इट ऑल द टाइम, that means you're going to receive it in your own energy. Be mindful, be ready for it. आज नहीं मिल रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, but I'm telling you कि ये होता ही है. So always watch your words, that what you are promising and what you are delivering. अगर आपका ये है कि आप अगर टाइम पे पहुंचते हो, बोलते हो कि मुझे इस टाइम पे आना है, एंड आप उस टाइम पे नहीं पहुंचते हो, तो आपको भी ऐसे लोग हमेशा मिलेंगे, हर टाइम पे मिलेंगे, जो आपको कमिट करेंगे इस टाइम पे पहुंचने के लिए, बट वो कभी नहीं पहुंचेंगे. सो इट इज ऑल अबाउट योर ओन जर्नी, दैट व्हाट एग्जैक्टली यू आर मैनिफेस्टिंग. एंड आई ऑलरेडी हैव शेयर्ड इट कि अगर आप मनी के लिए सोच रहे थे तो it is going to be there, but you have to work on it, because the Ace of Pentacles was upside down when I was holding it. But it's a very beautiful beginning जहाँ पे आप अपनी एनर्जी को चेंज करो, आप अपने माइंडसेट को चेंज करो, आप अपनी ऊर्जा को देखने का तरीका, जो परसेप्शन है उसको चेंज करो, एंड यू विल सी अ वेरी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ब्लेसिंग्स दैट इज कमिंग टुवर्ड्स यू इन दिस वेरी ब्यूटिफुल न्यू मून. बिकॉज न्यू मून इज ऑल अबाउट द क्रिएशन, एंड इट इज द वेरी क्रिएशन दैट यू आर क्रिएटिंग राइट नाउ. So this is a very beautiful time. Manifest कीजिए बहुत अच्छे से, and stay happy, stay grounded.